बॉम्बे का एक स्लैंग वर्ड है जो आप बम्पर सेल्स कहते हैं ना, तोड़फोड़। तोड़फोड़ तोड़फोड़ हो गया है। और 35 साल में मारुति की सबसे बेहतरीन नवरात्रि सेल्स आपको देखने को मिली है। कंपनी का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और अगर हम बात करें बुकिंग्स की, इंक्वायरीज की, डिलीवरीज की या फुटफॉल्स की, सभी आपको मल्टी डेकेड हाई पे आता हुआ नजर पड़ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त पेंट अप डिमांड। ऑब्वियसली जब से पीएम मोदी ने 15 अगस्त को अनाउंस किया था कि जीएसटी में एक कटौती होगी, तो ऑब्वियसली देखा जा रहा था कि ऑटोज़ में बहुत बड़ी सेविंग्स होगी, खास करके स्मॉल कार सेगमेंट में, जहां मारुति ने Q1 Q2 में ऐसा गाइड किया था कि भाई स्मॉल कार सेल्स तो बिक ही नहीं रही है, नेगेटिव ग्रोथ है। और अगर हम बात करें स्मॉल कार्स की, तो यहाँ मारुति ने क्लियरली बाजी मारी है। 50% से ज़्यादा स्मॉल कार की सेल्स हुई हैं नवरात्रि सीजन में। और कुल मिला के 80,000 इंक्वायरीज और 30,000 गाड़ियों की डिलीवरी मारुति ने ऑलरेडी नवरात्रि के पहले दिन दी है। और लगभग 15,000 की डिलीवरी और भी आने वाले दिनों में होती हुई नजर पड़ेगी। ऑब्वियसली इस डिमांड से अगर हम देखें तो हुंडई मोटर्स को भी फायदा हुआ है जीएसटी कट का। इन्होंने 11,000 गाड़ियां जो हैं वो डिलीवर की हैं। इसके अलावा अगर हम हाईएस्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 साल में सबसे बेहतरीन सिंगल डे सेल्स हुंडई मोटर्स के लिए भी होती हुई नजर पड़ रही है। और ये तब हो रहा है जबकि मॉडल्स पुराने हैं। ऐसा कोई नया लॉन्च की वजह से कोई एक्साइटमेंट नहीं हुआ। जो पुरानी गाड़ियां हैं, स्मॉल कार सेगमेंट हैं, यहाँ ज़बरदस्त तरीके से पिकअप होता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से आज ऑटो पैक पे नज़रें रखें। बहुत ही शानदार नवरात्रि का पहला दिन सारे के सारे ऑटो पैक के लिए लिया। बहुत सारी कंपनी अपना अपडेट देंगी तो हम जोड़ेंगे अपडेट्स को, लेकिन ना हाल फिलहाल मारुति और हुंडई मोटर्स ने अपना अपडेट एक्सचेंज को सौंपा है, तो उसी तर्ज पे आपको बता रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन सेल्स दोनों ही कंपनी के लिए होते हुए नजर पड़ रहे हैं। ओके। बाय वन करके मैप करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज, और इनको एक पॉजिटिव ओपिनियन मिला है कमिटी ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन यूज़ यूरोप के लिए, जहां ये बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स जो है दो तरीके के लॉन्च करेंगे। प्रोलिया और जेनेवा करके एक दो बायोसिमिलर ड्रग्स हैं जहां इनको एक पॉजिटिव अप्रूवल मिला है। और ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो ये टेस्ट मोड में है। जैसे ही अप्रूवल आता है शायद यूरोपियन मार्केट से अच्छी खबर आती हुई नजर पड़ेगी आपको डॉक्टर रेड्डीज के लिए। इसके अलावा एल्केम लेबोरेटरीज, ये एक स्टॉक फोकस में रहेगा क्योंकि इनको एक ड्रग का अप्रूवल इंडिया में मिला है। इन्होंने लॉन्च कर दिया है पेटूजा। ये ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए दवा है जो काफ़ी अहम मानी जाती है भारतीय मार्केट्स के लिए। तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। और ग्लेनमार्क पे नजरें रहेंगी। स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल हो चुका है पिछले 2-4 ट्रेडिंग सेशन से, लेकिन बोर्ड मीटिंग रहेगी 26 सितंबर को इंटरिम डिविडेंड कंसीडर करने के लिए। और डिविडेंड जो वो डिक्लेयर करेंगे FY26 का, वो सितंबर 30 तारीख तक वो अनाउंस करेंगे। ओके, 3 फॉर्म। आशीष, केसी इंटरनेशनल, ये स्टॉक रेडार पर रहेगा क्योंकि एक बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लगा है। इनफैक्ट जो कुल मिला के क्यूमुलेटिव ऑर्डर बुक इनकी हुई है सो फार, वो 3240 करोड़ रुपए के आसपास है। तो 3200 करोड़ के बड़े ऑर्डर्स इन्होंने मंथ के लिए ऑर्डर अनाउंस किए हैं। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी पावर सेक्टर को रिलेटेड ये बड़े ऑर्डर्स हैं जो ये दुबई में, यूएई में 400 केवी की लाइन डालेंगे। इसके अंदर ये ऑर्डर शामिल है। तो देखते हैं इस ज़बरदस्त ऑर्डर अनाउंसमेंट के बाद जो मल्टीपल ऑर्डर्स हैं इस पे स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। इसके अलावा बिरला कॉर्पोरेशन, इन्होंने एक मैंगनीज ब्लॉक जीता है और ऑक्शन में ये गुडा रामपुर में जो एक ब्लॉक है, इनकी बोली में इनको लाइमस्टोन और दूसरे खनिज के ब्लॉक्स की इन्होंने बोली जीती है। तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। ब्रिगेड एंटरप्राइज, बेंगलुरु मार्केट में इन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट जीता है जहां ये लगभग 7.5 एकड़ पे 1200 करोड़ की ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू का प्रोजेक्ट लगाएंगे। और जेके लक्ष्मी सीमेंट, इस काउंटर को भी रखिए रेडार पे। सूरत के पास इन्होंने लगभग 1.5 MTPA का ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित कर दिया है और इससे कंपनी की बहुत सारी कैपेसिटी को डी बॉटलनेकिंग करने मिलेगी। तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जेके सीमेंट के लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट